हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज सीखने वाले हैं एक हैंड ग्रिपर की हेल्प से, जो मदद कर सकता है आपकी फिंगर्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं जिनकी अब मुट्ठी खुल जाती है, मतलब फिंगर्स खोल पाते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं रहती है मुट्ठी और फिंगर्स में थोड़ी थोड़ी भी मूवमेंट आ गई है बट स्ट्रेंथ नहीं है। आप कोई भी छोटा छोटा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बटन को खोलना बंद करना, जिप को खोलना बंद करना, या फिर आप ग्लास पकड़ रहे हैं, बॉटल पकड़ रहे हैं, उसको जब पकड़ते हैं, ग्रैस्प करते हैं तो वो अचानक से छूट जाता है, गिर जाता है, उतनी स्ट्रेंथ हाथ में नहीं आ पा रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपकी हेल्प कर सकता है उस स्ट्रेंथ को रीगेन करने में। तो आइए इस हैंड ग्रिपर की हेल्प से आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिसकी मदद से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी वापस, और आपका जो हैंड की मूवमेंट है वो और फाइन होती चले जाएगी। आपकी जो चीज़ों को पकड़ने की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं क्लिनिक में, हम उनसे पूछते हैं कि अब आप चीज़ों को पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो बताते हैं कि मैम हम होल्ड करने की कोशिश तो करते हैं, उसको ग्रिप भी कर लेते हैं, लेकिन हाथ से वो छूट जाता है, मतलब उसे ज़्यादा देर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब मोस्टली आपकी जो पैरालिसिस के रीजंस हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या देखने को मिलता है, या तो कोई क्लॉट आया था, हेमरेज हुआ था, जिसके कारण से ब्रेन का हिस्सा कुछ डेड हुआ और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में लॉस आ गया, मतलब आपकी मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती, हाथ पैर का जो प्रॉपर मूवमेंट्स होना चाहिए वो नहीं हो पाती। तो उसके लिए अब दोबारा से ब्रेन को सिखाना है, रीवायरिंग वहाँ करवानी है, मतलब ब्रेन के टिश्यूज़ को इतना डेवलप करवाना है एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाकर दोबारा से, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट्स वापस आ जाए। तो ब्रेन को अगर हमें प्रैक्टिस करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं? एक्सरसाइजेस की मदद से, रेपिटेशन की मदद से। तो आइए सीखते हैं इस हैंड ग्रिपर की हेल्प से। ये जो हैंड ग्रिपर है ये इजीली आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, या फिर जितने आपके स्पोर्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ पर भी मिल सकता है। आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? अगर आपकी फिंगर्स ओपन हो जाती है, अब हैंड के अंदर हमें स्ट्रेंथ वापस चाहिए, इसके अंदर एक नॉब होता है जिसको मूव करने से या तो वो लूज हो जाता है या वो टाइट हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट उनका तरीका होता है इसको टाइट एंड लूज करने का, बट स्पेशली जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर अगर हम इसे उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये लूज हो जाता है, मतलब वजन वहाँ पर कम हो जाता है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं, आपकी हैंड्स में इतनी पावर नहीं है, तो आप बिल्कुल लाइट वेट के साथ इसको प्रेस करेंगे और इसे बिल्कुल लास्ट तक टच करेंगे। ये एक्सरसाइज आप एज पर आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बार बार रेपिटेशन उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में आपको 5 रेपिटेशन में हाथ में यहाँ पर दर्द होना अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे जब डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आपकी हैंड के अंदर स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी। जब आपकी ये रेपिटेशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, और जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे वैसे ही हम इसकी रेपिटेशंस को और बढ़ाते चले जाएंगे, और इसकी हेल्प से आपको जो पावर है, स्ट्रेंथ है, फिंगर्स के अंदर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इसे इतनी ज़ोर के दबाना है कि ये बिल्कुल दोनों चीज़ें ऐसे यहाँ पर टच हो जाए। अगर आपके हैंड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पेन ज़्यादा हो रहा है, कांप रहा है हाथ, तो इसको थोड़ा सा लूज रखते हुए आप एक्सरसाइज करें। अगर पावर आना स्टार्ट हो गई है, चीज़ें अब ग्रास्प भी होने लगी है, तो इसकी पावर को हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें? हमारा ब्रेन सिग्नल भेज रहा है हाथ को मूवमेंट करवाने का, और जब हम इस ग्रिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिल जाती है उसकी मदद से आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती चले जाती है। जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि चीज़ें पकड़ने पे गिर जाती हैं, या फिर हम छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है, फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे पेन को पकड़ना या बटन्स को खोलना बंद करना, ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाती, पेज को पलटना, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है एक सिंपल सी एक्सरसाइज से। तो आप भी इसको स्टार्ट कीजिए। बट हम इस एक्सरसाइज को कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब आपकी फिंगर्स ओपन होना स्टार्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में हम इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी रूटीन में, ताकि आपकी रिकवरी बेटर हो जाए, आपकी ग्रिपिंग बेटर हो जाए, चीज़ों को पकड़ने का जो स्ट्रेंथ है वो आना स्टार्ट हो जाए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी आपके हैंड्स की फिंगर्स में स्ट्रेंथ लाने में। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात करना चाहें तो उनसे ओवर द कॉल आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी कोई रिपोर्ट्स आपकी हैं ऑलरेडी आपके पास तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, ब्रेन को ट्रेन करते रहिए और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाइए एंड टेक केयर।